हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट में। हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, दैट इज पीडब्ल्यूडी। कौन सा यूनिट स्टार्ट किया था हमने? पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट अ वर्क। ठीक है, इसमें का नेक्स्ट टॉपिक आज हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, कल के लेक्चर में, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था टेक्निकल सैंक्शन क्या है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद हम टेक्निकल सैंक्शनिंग करते हैं, टेक्निकल सैंक्शनिंग के बाद उसका बजट प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप की प्रोसीजर चलती है हमारी पीडब्ल्यूडी में वर्क को एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, देन उसके कुछ हमने एंड उनका हर एक का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी, फंक्शंस देखे थे, उनके कौन कौन से काम हैं करके। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें देखा था मेथड्स यूजिंग पीडब्ल्यूडी फॉर कैरिंग आउट वर्क्स। कौन कौन से मेथड है जो हम पीडब्ल्यूडी में यूज़ करते हैं हमारे वर्क को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें टू मेन मेथड्स थी। फर्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज़ डिपार्टमेंटल मेथड। तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड में हमने आइटम रेट और यूनिट प्राइस मेथड, एंड सेकंड थी हमारी आइटम प्लस फिक्स परसेंटेज मेथड। ठीक है, ये दोनों हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम डिपार्टमेंटल मेथड्स देखेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटल मेथड्स में चार टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ रेट लिस्ट मेथड, सेकंड वन इज़ पीस वर्क मेथड, थर्ड वन इज़ डेज वर्क मेथड एंड फोर्थ वन इज़ एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेस। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेट लिस्ट मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर पीटी वर्क। ये मेथड सुटेबल रहती है फॉर पीटी वर्क के लिए। द कॉस्ट ऑफ वर्क इज स्मॉल। इसको लगने वाली जो कॉस्ट रहती है वो बहुत ही स्मॉल रहती है, मीन्स ज़्यादा नहीं रहती है। एंड हेंस वेरियस कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैरिंग आउट वर्क एंड एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज नॉट जस्टिफाइड फॉर वर्क of small magnitude. PT workers are informed accordingly to carry out work. For such PT work list of PT works are kept in the office of executive engineer. Any number of PT works can be employed on one works at same time, provided that cost of any individual work to be executed does not exceed rupees 3000. The PT workers will quote rates and lowest officer is accepted. The selected PT worker sign or affix his thumb impression to the rate list as acceptance of rates. No penalty and security deposit is not payable. Original work or special repair works are normally carried by this method. Payments will be made on basis of work actually executed at agreed rate. ठीक है, इन शॉर्टली हम कह सकते हैं कि जो रेट एनालिसिस रेट लिस्ट मेथड है, इसमें हमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पीस वर्क मेथड। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। ये मेथड सूटेबल है फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क करने के लिए। Then piece work is the agreement which involves the payment of work done at agreed rate without reference to total quantity of work to be done or time of completion.
agreement contains only description of item to be executed. The tender notice is displayed on notice board of the office of executive engineer without mentioning the quantity of work to be done. Item rate quoted either in A1 and A2 form. For small v invited from piece worker, the agreement is made on A1 form for percentage basis and A2 form when item rate basis. मीन्स हम पिस वर्कर को इनवाइट करते हैं किस लाइक A1 एग्रीमेंट हम परसेंटेज बेसिक्स पर लेते हैं एंड A2 जो रहता है वो आइटम रेट्स के बेसिस पे हम लेते हैं. देन द पिस वर्कर हैज़ टू अरेंज फॉर ऑल मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वर्क. मीन्स ये वर्कर्स जो रहते हैं अरेंज करते हैं ऑल मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड जो हमारे वर्क को लग रहा है. देन इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. स्मॉल वर्क्स कैन बी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट, रैपिड कंप्लीशन ऑफ वर्क. जो छोटा वर्क रहता है, कम वर्क रहता है, वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट होता है. इसका ये बिग एडवांटेजेस है. एंड रैपिडली मीन्स फास्टली हम प्रोजेक्ट को एक कंप्लीट करते हैं. देन नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि नो पेनल्टी क्लॉज, इसमें पेनल्टी नहीं लगती. देन पिस वर्क इज़ नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस कैन बी टर्मिनेट एट एनी टाइम. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस. ठीक, दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पिस वर्क मेथड. ये देखिए स्टूडेंट, पिस वर्क एग्रीमेंट फॉर्म है जो बनाना पड़ता है हमें. तो देख लीजिए इस फॉर्म को अच्छे से. देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वर्क चल रहा है इसके अकॉर्डिंग. देन नेम ऑफ वर्क, कौन सा वर्क चल रहा है. देन डिविजन्स, कौन सा डिवीजन है. देन नंबर ऑफ पार्टी टेंडरिंग, सॉरी नेम ऑफ पार्टी टेंडरिंग, कौन सी पार्टी टेंडर फिलअप कर रही है. ठीक है, तो उसका नाम लिखना पड़ता है यहाँ पे. देन आई हियर बाय एग्री टू एग्जीक्यूट अंडर मेंशन डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बाय पिस वर्क एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस noted below in consideration of payment being made by executive engineer or subdivisional officer. उनका नाम लिखना पड़ता है यहाँ पे. देन डिवीजन फॉर द क्वांटिटी ऑफ वर्क एग्जीक्यूट एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग शेड्यूल्स. इस टाइप का शेड्यूल हमें बनाना पड़ता है. कौन से टाइप का वर्क है, नेम ऑफ वर्क. देन नेम ऑफ आइटम्स, सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे. देन क्लास एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूट. ठीक है, जो हमारा वर्क है उसका हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है. देन यूनिट ऑफ कैलकुलेशंस. देन रेट ऑफ पेमेंट. देन ये NB, पिस वर्क इज दैट विच इन्वॉल्व्स द पेमेंट फॉर द वर्क डन एट stipulated rate only without reference to the total quantity or time. यहाँ पे डेट एंड विटनेस का नेम एंड साइन लेना पड़ता है. देन सिग्नेचर ऑफ पार्टी मेकिंग टेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, रेसिडेंस. देन एक्सेप्ट बाय मी, सिग्नेचर, जो इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहा है उनकी सिग्नेचर आएंगी यहाँ पे. देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब डिवीजन ऑफिसर, उसका नाम है, उसके सिग्नेचर आएंगे यहाँ पे. देन डिवीजन. ठीक है, कौन सी डिवीजन का है. तो इस टाइप से हमें पिस वर्क एग्रीमेंट का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. ठीक है, ये टॉपिक्स पे ये
हाँ, ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. डिस्क्रिप इन ब्रीफ पीस वर्क मेथड फॉर कैरिंग आउट वर्क्स फॉर ऑफ PWD विंटर 18 एंड विंटर 19 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है. द नेक्स्ट मेथड है हमारी डेज वर्क मेथड. देर आर सर्टन वर्क्स ऑफ स्पेशल नेचर which cannot be measured, hence their valuation is made on basis of actual material and labor use. For example, decorative plaster work where it can neither be measured accurately and value correctly due to complex nature. In such cases, day work method is adopted for valuations of above items on basis of actual material use and number and class of labor employed and tools and plants required for work. In this method, contractor has to maintain a day-to-day amount of material consumed. The labor and type of labor of the hours for which each labor employees is fill in day work sheets. मीन्स ये मेथड में कॉन्ट्रैक्टर्स को जो डे टू डे वर्क चल रहा होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है, जो मटेरियल वो कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. एंड कौन से टाइप के लेबर है वहाँ पे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ की शीट्स उसको डे बाय डे बनानी पड़ती है एंड फिलअप करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है. देन कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ऑन द बेसिक्स ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड एंड वेजेस पेड टू द लेबर प्लस 20 to 25 as his profit, which includes overhead charges and rate for tools and plants utilize it any. And these methods are suitable for decorative work. ये जो डे वर्क मेथड होती है इसमें डे वर्क चलता है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क है. मीन्स ये सूटेबल है फॉर डेकोरेटिव वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, स्पेशल वर्क, ऑर्नामेंटल वर्क, अंडर वाटर वर्क. ठीक है. ये इस टाइप के वर्क के लिए ये मेथड सूटेबल है. देन नेक्स्ट मेथड है हमारी डिपार्टमेंट मेथड और एम्प्लॉइंग डेली लेबर. इन दिस मेथड डिपार्टमेंट purchases material directly from supplier and engage labor on daily wages on muster as and when required. Daily labor muster roll system, workers such as mason, carpenters, labor, etc. are employed directly by department on daily wages. The material is supplied by department or can be purchased directly from market. The attendance of total number of labor employed is maintained in master roll from number of 21 by a junior engineer and it is checked by assistant engineer. The payment is made to labor weekly and fortunately or monthly according to requirement. When muster roll is closed for payment, it is necessary to measure the work done during that period and enter it in measurement books. The amount paid, total work done, etc. is also entered. Then muster is submitted to competent authority who checks it and passes it for issuing payment order. The amount is then given to site engineer for making payment to labor in the
form of advance, the muster roll is divided into two parts, that is part 1 and part 2. Part 1, it is called as nominal roll, in which daily attendance of labor employed is to be marked with his name, father's name, designations, date of attendance, rates, total amount due to signature of person taking attendance and signature of officer making payment etc. enter. पार्ट 2 में क्या करना पड़ता है कि जो डिटेल मेजरमेंट रहती है हमारी लेबर को एंगेज करने की रहती है, मीन्स द डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन लेबर एंगेज ऑन मस्टर आर रिकॉर्डेड इन measurement book and items wise abstract is prepared and this abstract is recorded in part 2 giving reference of MB number and MB means measurement book रहती है उसको MB कहते हैं हम and page etc. Unpaid wages are recorded in a register of unpaid wages maintained in the subdivision office, and when payment is to be made from unpaid wages, it is made on hand receipt number 28. ठीक है, तभी मस्टर रोल का फॉर्म देख लेते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्म नंबर है 21 और दैट इज़ मस्टर रोल. देन कैश बुक वाउचर नंबर, यहाँ पे कैश बुक वाउचर नंबर लिखना पड़ता है. देन डेट लिखनी पड़ती है, कौन से डेट पे हम वो फिलअप कर रहे हैं. देन नेम ऑफ वर्क, कौन से वर्क के लिए हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं. देन पार्ट 1 नॉमिनल रोल. ठीक है, तो उसका इस टाइप से टेबल बनाना पड़ता है. कैटेगरी ऑफ लेबर मीन्स कौन से कैटेगरी के का लेबर है. जैसे कि हमने लेबर्स के 3 टाइप्स देखे थे, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, और कौन सा देखा था हमने, 3 टाइप के लेबर देखे थे हमने, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड. ठीक है, इस टाइप के 3 टाइप्स के हमने लेबर्स देखे थे. तो इस यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी कैटेगरी का लेबर है. देन सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट एंड कौन से मंथ में हम एंड मंथ. देन टोटल रेट पर रुपीज़, अमाउंट पर रुपीज़, डेट इनिशियल ऑफ पेइंग ऑफिसर. देन यहाँ पे रोज़ में मेंशन हो रहा है डेली टोटल, इनिशियल ऑफ पर्सन मेकिंग डेली अटेंडेंस. यहाँ पे डेली अटेंडेंस लेनी पड़ती है इनिशियल पर्सन्स की. और देन इनिशियल्स ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर. देन पास फॉर रुपीज़, ग्रैंड टाइटल ऑफ मास्टर रोल. देन यहाँ पे सिग्नेचर, देन उसकी रैंक, देन ये ग्रैंड टोटल ऑफ मास्टर रोल, रुपीज़ एंड पर अमाउंट, डिडक्ट पेमेंट नॉट मेड एज पर डिटेल्स, ट्रांसफर टू रजिस्टर ऑफ अराइजेस, टोटल अमाउंट पेड इन वर्ड्स रुपीज़, डेट, सिग्नेचर एंड रैंक. इस टाइप का ये फॉर्म होता है, हमें फिलअप करना पड़ता है. ठीक है. देन नेक्स्ट है ये रूल्स फॉर राइटिंग मस्टर. कौन कौन से रूल्स है, तो चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट इज द पर्सन ऑथराइज फॉर टेकिंग अटेंडेंस शुड टेक अटेंडेंस डेली एट टाइम ऑफ रोल कॉल. उसको डेली अटेंडेंस लेनी पड़ती है टाइम टू टाइम. देन नेक्स्ट, मस्टर रोल शुड नेवर बी प्रिपेयर इन डुप्लीकेट. मीन्स मस्टर जो रोल जो होता है वो डुप्लीकेट प्रिपेयर नहीं कर सकते हम. देन द अटेंडेंस, एब्सेंस, फाइन एक्सेट्रा शुड बी मार्क इन इंक सो दैट देयर विल बी लिटल स्कोप फॉर टैम्परिंग आफ्टरवर्ड्स.
नेक्स्ट रूल है, डिटेल्स फॉर अनपेड वेजेस शुड बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेस. फिफ्थ वन इज लॉस ऑफ मस्टर रोल should be immediately reported to higher authorities. डिफरेंट. देन नेक्स्ट देखते हैं कुछ सिम्बॉल्स. ठीक है, ये रूल्स थे 5. देन नेक्स्ट देखते हैं सिम्बॉल्स. डिफरेंट सिम्बॉल्स आर यूज फॉर मेकिंग द अटेंडेंस ऑफ लेबर इन NMR. ठीक है, फर्स्ट सिम्बॉल देखिए, प्रेजेंट इन मॉर्निंग बट अब्सेंट इन इवनिंग. अगर वो पर्सन मॉर्निंग में प्रेजेंट हो बट इवनिंग में अब्सेंट हो, तो इस टाइप का सिंबल वहाँ पे मेंशन किया जाता है, मार्क किया जाता है. देन प्रेजेंट इन इवनिंग बट अब्सेंट इन मॉर्निंग. प्रेजेंट इवनिंग को है बट अब्सेंट है मॉर्निंग को, तो इस टाइप का सिंबल वहाँ पे मेंशन किया जाता है. देन प्रेजेंट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों टाइम प्रेजेंट रहता है, तो इस टाइप का. देन अब्सेंट दोनों टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग को, तो इस टाइप का सिंबल वहाँ पे मार्क करते हैं. तो ये सिंबल्स भी ध्यान में रखना है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. नेम द डिपार्टमेंटल मेथड यूज इन PWD फॉर कैरिंग आउट वर्क्स, एक्सप्लेन डे वर्क मेथड इन डिटेल्स. समर 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. देन कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड डिपार्टमेंटल मेथड फॉर कैरिंग आउट PWD. देन व्हाट इज NMR, ड्रॉ टिपिकल फॉर्मेट एंड स्टेट यूजेस. देन एक्सप्लेन द PWD मेथड कैरिंग आउट डिपार्टमेंटल. इस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के विंटर 11, समर 14 एंड समर 18 एंड समर 11 में. ठीक है, एंड जो हमने दिखा था पहले पीस वर्क एग्रीमेंट का, उससे रिलेटेड वो टॉपिक पे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का कुछ, लाइक डिस्क्राइब इन ब्रीफ पीस वर्क मेथड फॉर कैरिंग आउट वर्क्स ऑफ PWD. ये क्वेश्चन पूछा गया है समर 18 एंड विंटर 18 एंड विंटर 19 में. ठीक है, एंड D is used to indicate presence of worker but sent on duty out of his working place. ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं मास्टर रोल के, ये राइटिंग करने के टाइम आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, वो फॉर्म फिलअप करने के टाइम. नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डेली वेजेस मेथड एंड पिट्टी वर्क मेथड. ठीक है, तो इसका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं. डेली वेजेस मेथड एंड पिट्टी वर्क मेथड. डेली वेजेस मेथड इज द मेथड is of valuing work on the basis of time spent by the laborers. Piecework method is the method of valuing work on the basis of the quantity of work actually done by the पिट्टी वर्कर. डेली वेजेस में तो हम तब वैल्यूइंग करते हैं जब वर्क ऑन बेसिस ऑफ वर्क हमारा लेबरर्स के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम वो मेथड वैल्यूइंग करते हैं. कौन सी? डेली वेजेस. एंड पिट्टी वर्क मेथड कब वैल्यूइंग करते हैं हम? जब हमारा क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्चुअली डन हो रहा है पिट्टी वर्क में, तो उस टाइम हम ये मेथड वैल्यूइंग करते हैं. देन डेली वेजेस मेथड, दिस इज द ओनली suitable method of payment to the contractor where it is impracticable to value the work done at the bill rates. piecework method, this method is suitable for maintenance and repair. पिटी वर्क मेथड सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क के लिए ही सूटेबल है. देन द बेसिक्स ऑफ पेमेंट एज डेली वेज to the labor is the time spent by the labor of work.
देन पीटी वर्क मेथड में देखते हैं द बेसिक्स ऑफ पेमेंट टू द पीटी वर्कर इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय पीटी वर्कर। मीन्स डेली वेजेस में हम पेमेंट किसके बेसिस पर रहता है, जब हमारा लेबर वर्क कर रहा है इसके बाद, मीन्स हमारा टाइम स्पेंड बाय द लेबर वर्क। एंड पीटी वर्क्स जब क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएंगी हमारे पीटी वर्क की से, तब हम पीटी वर्क का पेमेंट हम कर सकते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है अब तक, विंटर 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस साल भी पूछा जा सकता है, इजी है तो ध्यान में रखने का। देन नेक्स्ट देख लेते हैं फिक्स वर्क मेथड एंड डे वर्क मेथड का डिफरेंस बिटवीन। ये हमारे चैप्टर का यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए। फिक्स वर्क मेथड, इट इज़ द मेथड ऑफ वैल्यूइंग वर्क ऑन द बेसिक्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्चुअली डन बाय पीटी वर्क्स। एक्चुअली पीटी वर्क होने के बाद हम फिक्स वर्क मेथड को वैल्यूइंग करते हैं। देन डे वर्क मेथड को, in this method valuation will be made on the basics of actual material and labor use. Then piecework method is suitable for maintenance work and work like canal, road earth work, where work can be split up in pieces. And day work method, this method is suitable for decorative work, artistic work, special work, work under water. Then piecework method, the basics of payment will be actual quantity of work. Then day work method, the basics of payment will be actual material cost, labor cost per day, overhead, charger and contractors profit. Then piecework method, agreement is made on A1 form for percentage basis. एग्रीमेंट हम कब बनाते हैं, जब A1 फॉर्म A1 फॉर्म हम परसेंटेज बेसिस पर बनाते हैं, उसका एग्रीमेंट करते हैं। देन A2 फॉर्म का हम आइटम रेट बेसिस पे एग्रीमेंट करते हैं। द वर्क मेथड में द वर्कर आर नॉट इंक्लूड इन शेड्यूल्स, इसमें वर्कर्स का कुछ प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता, वर्कर्स का शेड्यूल इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो इस यूनिट में हमने क्या क्या देखा है, जैसे इस यूनिट का नाम था, क्या नाम था ये चैप्टर का, यूनिट का, ये PWD प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क्स। ठीक है, तो हमने देखा कि PWD के अलग अलग कौन कौन से डिपार्टमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देखा हमने। देन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है, उसका सेटअप कैसे होता है। देन फंक्शंस ऑफ देयर पर्सनल एंड फाइनेंशियल पावर इफ, ये देखा है हमने। देन फंक्शंस में हमने कौन कौन से पर्सनल फंक्शंस देखे थे हमने, चीफ इंजीनियर के, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, जूनियर इंजीनियर के, सुपरवाइज़र के, अलग अलग के हमने जॉब रोल्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी। ठीक है, उनका फंक्शंस देखा था क्या क्या है। तो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कैसे बनाते हैं,
देन टेक्निकल सैंक्शनिंग कैसे करते हैं, देन बजट प्रोविजन क्या है, एक्सपेंडिचर सैंक्शनिंग ये देखा था। देन देखा था हमने मेथड्स यूज इन PWD फॉर कैरिंग आउट वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मेथड, डिपार्टमेंटल मेथड, रेट लिस्ट मेथड, पीस वर्क मेथड, डे वर्क्स मेथड, एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेस ऑफ बेसिक्स। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमने देखे थे इसमें, ये यूनिट्स में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सब बेसिक ही है, तो अच्छे से ध्यान में रखने का। इससे रिलेटेड ये चैप्टर में से के मीन्स पॉइंट्स के रिलेटेड एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। छोटा ही यूनिट था ये और बहुत ही इजी था, तो स्कोरिंग के लिए आपको आसान रहेगा ये यूनिट। ठीक है, कुछ ज़्यादा पॉइंट है ही नहीं इसमें, 5-6 ही पॉइंट दिए गए हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही, ये तो सारे बेसिक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू।